हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू चैनल ऑफ आईआईटी जैम एंड सीएसआई नेट। तो गाइस, उद्गम सीरीज में आज हम एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये होता क्या है और इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये आज हम लोगों को कवर करना है। तो क्वेश्चंस इस टॉपिक में किस टाइप से आते हैं और इसमें आप लोगों को किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, वो आज हम इस क्लास में समझेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है आपको सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ना है, नहीं। जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस पे आज हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन आखिर होता क्या है। सबसे पहले आप लोगों को सेंट्रल डोग्मा तो सबसे पहले सभी पढ़ाते हैं, है ना। सबने बताया है कि भाई डीएनए होता है, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है तो किसकी फॉर्मेशन होती है? फॉर्मेशन होती है आरएनए की। हम यहाँ पे बात करेंगे एमआरएनए की, क्योंकि हमको अभी ट्रांसलेशन में इससे प्रोटीन्स बनाने हैं। ठीक है, तो एमआरएनए बना जो कि इमैच्योर बनता है, राइट। इमैच्योर या हम बोल सकते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्मेशन होती है। एंड आफ्टर दिस आरएनए प्रोसेसिंग करानी पड़ती है जिससे ये जो एमआरएनए बना है ये मैच्योर हो जाए, है ना। इसकी हमें काफी ज्यादा कैपिंग, टेयरिंग, बहुत सारे प्रोसेस हैं जो हमने इसकी एमआरएनए की प्रोसेसिंग कराई। अब हमारे पास फाइनली आ गया है मैच्योर एमआरएनए। इसका क्या करना है, इसके पास कैप भी है, टेल भी है। इससे हमें बनाने हैं प्रोटीन्स, राइट। अमीनो एसिड्स की चेन्स बनेगी, उसी को बोला जाएगा प्रोटीन्स। तो यहाँ पर राइबोसोम की हेल्प से क्या फॉर्मेशन होते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से जो ये प्रोटीन्स बने हैं ना, जो ये अमाइनो एसिड की चेन बनी है, किस टाइप से होती है, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ बना के। ये हमने बनाई एक पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, ट्रांसलेशन के बाद ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है। क्या बनी है? पॉलीपेप्टाइड चेन। इसकी फोल्डिंग होती है और क्या बनता है, फिर बनते हैं प्रोटीन्स, है ना। फोल्डिंग होएगी, वन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अलग अलग टाइप की फोल्डिंग होती है। और यहाँ पर आपको फिर एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो होता है, ये बन गया प्रोटीन्स। लेकिन जो ये प्रोटीन बना है ये नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है, इसमें हमें डाइवर्सिटी भी लेके आ सकते हैं, हम अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स कर सकते हैं। जनरली एक एमआरएनए से एक प्रोटीन बन रहा है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे प्रोटीन्स की डाइवर्सिटी है। क्यों? क्योंकि उसमें मॉडिफिकेशंस हो गई। वही हमें पढ़ना है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। तो जो ये प्रोटीन बना है ना, ये नॉन फंक्शनल है। कैसा है? नॉन फंक्शनल। इस प्रोटीन को हमें कैसा बनाना है, इसके अंदर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करके, पीटीएम करके क्या करना है, इनके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे ये प्रोटीन था तो इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस करे, या तो इसकी जो पेप्टाइड काम की नहीं है, क्लीवेज करना है, उसको निकाल दी। ठीक है, या फिर इसके अंदर कुछ हमने क्या करे, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐड कर दिए। ठीक है, कोई भी प्रोस्थेटिक ग्रुप्स ऐड कर रहे हैं, या इसकी केमिकल हम बोल रहे हैं मॉडिफिकेशन कर दी। अब जो फाइनली बना है ये बना है फंक्शनल प्रोटीन। तो बस हमें यही पढ़ना है, जो प्रोटीन्स हैं उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं वो हमें पढ़नी है, ताकि हमें पता चले कि फंक्शनल प्रोटीन कैसे बना। ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने, हमें करना है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। पोस्ट ट्रांसलेशनल का मतलब है जो ट्रांसलेशन के बाद कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो साथ साथ चलती हैं। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आता है वहां से। अभी मैं इसके बाद आपको बताती हूँ
कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, और उस पर ही हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो जरूरत क्या है आखिर, ठीक है, नीड क्यों करा, प्रोटीन की स्टेबिलिटी के लिए, ताकि जो प्रोटीन है वो कैसा हो जाए, स्टेबल हो जाए, उसकी एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। या हम बोल सकते हैं जो प्रोटीन है उसको डिग्रेडेशन से बचाने के लिए, या जो नॉन फंक्शनल है, जो डिजीज कॉजिंग है, उसको डिग्रेडेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ प्रोटीन्स। और आपको पता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं एक जगह तो रहते नहीं है ना, एक जगह तो प्रोटीन्स रहते नहीं है, उनका क्या कराना पड़ता है, उनकी लोकलाइजेशन करानी पड़ती है। तो उसके अंदर भी ये प्रोसेस कैसे है, यूजफुल है, लोकलाइजेशन, उसको कहाँ भेजना है बनाने के बाद। इसके अलावा प्रोटीन्स के अलावा और भी बहुत ज्यादा बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनके साथ इनकी इंटरेक्शन करने में, तो इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन्स विद अदर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। एंड वन लास्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं कि रेगुलेशन में भी इसका रोल होता है। मतलब इतने सारे काम है। इसके अलावा आप बोल सकते हो स्ट्रेस से बचाने के लिए, या फिर हम किसी और फंक्शंस के लिए, उसकी जो इंक्रीज है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं। चेंजेस कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो रीजन होगा ही, है ना, तभी तो हम उसके अंदर काट छाट कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ डिलीट कर रहे हैं, कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है ट्रांसलेशन में, या तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो साथ साथ चलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं को ट्रांसलेशन। एक होते हैं जो ट्रांसलेशन के बाद होते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशन। पहली बात, क्वेश्चन कैसे आता है ना, अब सबका क्वेश्चन यही है कि क्वेश्चन में कैसे आएगा। तो अब तक जो क्वेश्चंस आए हैं और वहीं तक ही आएगा कि सिर्फ दो तरीके से आए हैं अब तक, कि ये प्रोसेस को ट्रांसलेशनल है या पोस्ट ट्रांसलेशनल है, मतलब ये साथ साथ हो रहा था, ये बाद में हुआ है, ठीक है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, मॉडिफिकेशन जो हुई है, जो फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ है, वो कौन से अमाइनो एसिड पे हुआ है, ठीक है। तो दो टाइप के ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या तो वो प्रोसेस कैसा है, या फिर जो मॉडिफिकेशन हुई है उसमें अमाइनो एसिड जो यूज हुआ है वो कौन सा है, ठीक है। तो हम उस पर ही ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन अभी एक बार के लिए पढ़ते हैं कि जो को ट्रांसलेशनल एंड पोस्ट ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखो, एक तरफ है को ट्रांसलेशन मतलब जो ट्रांसलेशन के साथ साथ हो रहा है, राइट। और पोस्ट ट्रांसलेशन मतलब जो ट्रांसलेशन के बाद हुए चेंजेस, मॉडिफिकेशंस आफ्टर ट्रांसलेशन, ठीक है, समझ में आया। अब ये होती कहाँ है ट्रांसलेशन, आप लोगों को पता है आरईआर में राइबोसोम के साथ होता है ना, ईआर के अंदर साइटोप्लाज्म में आया। आपको पता है कि ये क्या है, सेल, न्यूक्लियस में डीएनए से एमआरएनए बना, फिर ये बाहर आया एमआरएनए, और इससे क्या बने, प्रोटीन्स बने साइटोसोल में। सेम इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ट्रांसलेशन कहाँ हो रही है, साइटोसोल में हो रही है। तो अब ये कहाँ हो रहा है, को ट्रांसलेशनल आरईआर में हो रहा है, बस क्योंकि वो साथ साथ चल रहा है ना, इसीलिए। लेकिन पोस्ट ट्रांसलेशन वाला टॉपिक कहाँ हो रहा है, ये हमारी मॉडिफिकेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ और भी कई ऑर्गेनल्स यूज कर रही है, जैसे कि गोल्जाई, एंडोसोम्स, लाइसोसोम्स, सिक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है। मतलब इतने सारे ऑर्गेनल्स के अंदर क्या हो रही है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा होती है ना, इसलिए ज्यादा ऑर्गेनल्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ रही है। अब है कि कौन से प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जैसे ट्रांसलेशन की रेगुलेशन करना, ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग, उसकी प्रोसेसिंग, मिसचाइलेशन, प्रिनाइलेशन, इसके साथ साथ हम एक और भी लिख सकते हैं, पाल्मिटाइलेशन, ये सब कैसे हैं, ये सब को ट्रांसलेशनल है। लेकिन अगर हम पोस्ट ट्रांसलेशन में, तो बहुत सारे जो बच गए, बहुत सारे वही आएंगे, जैसे कि फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, यूबिक्विटिनाइलेशन, नाइट्रोसाइलेशन, जितने भी बच गए सब के सब पोस्ट ट्रांसलेशन,
ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐड करनी है ना, इतने सारे ग्रुप्स हैं, जो भी नाम डाल दो तो वही वाला लेशन। तो इतने सारे ग्रुप्स हैं, किस किस का नाम रखे, बहुत सारे हैं, 15 से भी ज्यादा है, बहुत। तो बस आपको याद रखना है कि ग्रुप कौन सा यूज हो रहा है, और ये सारे पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड पे ही होते हैं, ठीक है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब अगर मैं बोलूं हमें पढ़ना है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के अंदर कौन से प्रोसेसेस आते हैं, ठीक है, कौन से प्रोसेसेस आते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन इस टाइप से मैं बना देती हूं, ठीक है। क्या होता है इसमें से, कुछ होते हैं सिग्नल फैक्टर्स, इसके अंदर कुछ है इनिशिएटर सीक्वेंस, तो इनको हटाना पड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, एक प्रॉपर पेप्टाइड को निकालना पड़ता है, ठीक है। तो वही हम पढ़ेंगे इसके अंदर, किसमें, फर्स्ट वाले में, प्रोटियोलाइसिस, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ सर्टेन पेप्टाइड बॉन्ड जो रिक्वायर्ड है उसको तोड़ना, जो काम का नहीं है उसको निकाल लो, उसका काम पूरा हुआ, नाउ रिमूव इट, ठीक है। नेक्स्ट लाइक इसको निकाल दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, या प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, इसमें क्या पढ़ना है, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, या फिर हम बात करें कार्बोक्सिल ग्रुप है, किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड पे हमें कुछ ग्रुप को ऐड कराना है, पर्टिकुलर किसी अमाइनो एसिड पे किसी ग्रुप को ऐड कराना है, और उसकी क्या करानी है, केमिकल मॉडिफिकेशन करानी है, ठीक है, क्या कराना है, केमिकल मॉडिफिकेशन। ये भी हम पढ़ेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसेस में। इसके अलावा और क्या करा सकते हैं, सोचो, इसके अलावा और क्या करा सकते हैं हम, जो प्रोटीन है उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लाइक डीअमीनेशन, है ना, या ऑक्सीडेशन, इस टाइप से कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं, बताओ। प्रोटियोलाइसिस भी कर दिया, फंक्शनल ग्रुप भी ऐड कर दिया, या हम बोल रहे हैं प्रोटीन चेंजेस ऐड कर दिए, कुछ और है, एक फोर्थ बता देती हूँ मैं आपको, सर्टेन प्रोटीन्स को ऐड भी कर सकते हैं, लाइक बायोटिन, इन सबको ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आएंगे प्रोसेसेस जैसे यूबिक्विटिनेशन, या फिर सुमोइलेशन, सुमोय ग्रुप को ऐड कर दिया, सुमो, ठीक है, मतलब कुछ भी हम ऐड कर रहे हैं तो उसका नाम वही है, सुमो ग्रुप तो सुमोइलेशन, यूबिक्विटिन ग्रुप तो यूबिक्विटिनेशन, यही काम है बस यहाँ पे, जो नाम वही काम, ठीक है, जो काम वही नाम, मैंने बोला उल्टा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभी प्रोटियोलाइसिस के बारे में, ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल मॉडिफिकेशंस के बारे में, दो ही इसमें इंपॉर्टेंट बात बनती है, और फिर हम कुछ करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा अब टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस क्या होता है, पर्टिकुलर किसी पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करना, समझ में आया, किसी भी एक सीक्वेंस को क्लीव करना। और इसमें हम सबसे पहले जो देखते हैं प्रोटियोलाइसिस में, जो हमें क्लीव करना है ना, वो हमें करना है एन फॉर्माइल मिथ्योनिन। क्या होता है ये, रिमूवल ऑफ मिथ्योनिन ग्रुप। देखो बहुत इजी है, समझो ध्यान से, कोई भी पॉलीपेप्टाइड जब बनता है तो उसका स्टार्ट कोडोन क्या होता है, उसका स्टार्ट कोडोन हमेशा होता है AUG, है ना, ये होता है स्टार्ट कोडोन हमेशा, ऑलवेज AUG।
और AUG किसके लिए कोड करता है? AUG कोड्स फॉर मिथ्योनिन। अब जब ये स्टार्ट हो गया, इसका काम खत्म हो गया, वी नीड टू क्लीव इट, राइट? तो इसको क्लीव करना, किसको? एन फॉर्माइल मिथ्योनिन को हटाते हैं इसमें, क्योंकि इसका काम पूरा हो गया और इसको अब क्लीव करने का प्रोसेस वो आएगा प्रोटियोलिसिस में, ठीक है? इसके लिए दो एंजाइम होते हैं बेसिकली जो हम यूज करते हैं, PDF एंड मैप। इजीली आप उसे याद कर लो, ठीक है? रटने की कोशिश मत करना, बस पढ़ो, ठीक है? ध्यान से बस पढ़ो, एक दो बार रिवाइज होता है तो करो, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद करोगे तो दुगना भूल जाओगे। सेकंड में हम देखेंगे कि सिग्नल पेप्टाइड को रिमूव करना, सिग्नल पेप्टाइड का रिमूवल। ये सिग्नल पेप्टाइड क्या होता है भाई? सिग्नल पेप्टाइड, ये जो हमारे पास चेन बनी है, इसको हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। अब ये कहाँ ट्रांसफर होगा, ये डिपेंड करता है सिग्नल पेप्टाइड के ऊपर, ठीक है? अब इसके ऊपर कोई सिग्नल होगा, ठीक है? इसके पास एक लोकलाइजेशन सिग्नल होगा जो डिसाइड करेगा कि ये कहाँ जाएगा, ठीक है? ये साइटोसोल में जाएगा या ये बाकी ऑर्गेनल्स में जाएगा, जैसे कि ये ER में जाएगा या साइटोसोल में जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगा या माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ये सब डिपेंड करता है कि साइटोप्लाज्म और फिर ऑर्गेनल्स में भी बहुत सारे हैं, ER है, लाइसोसोम है, एंडोसोम है, तो ये कहाँ जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये सिग्नल पे डिपेंड करता है, ठीक है? सिग्नल क्या होता है? एक पेप्टाइड सिग्नल प्रेजेंट है अब इसके पास, कि ये सिग्नल था, अब ये इसने उसको पहुंचा दिया, ठीक है? तो क्या पढ़ा हमने? आफ्टर रीचिंग टू पर्टिकुलर लोकेशन, अब ये पहुंच गया अपनी जगह, ठीक है? तो उस सिग्नल का काम है या नहीं है? अब ये अपनी जगह पहुंच गया तो सिग्नल पेप्टिडेज एंजाइम आएंगे और वो क्या करेंगे? क्लीव कर देंगे सिग्नल पेप्टाइड को। कुछ भी नहीं है, देखो पहले हमने क्या किया, हर पेप्टाइड में जो अमीनो एसिड चेन बनी है उसमें क्या होता है? AUG कोडोन होता है मिथ्योनिन का, उसको हटाया, ठीक है? दूसरे में क्या करा? सबके पास एक सिग्नल होता है कि उसको कहाँ जाना है। अब वो पहुंच गया तो जरूरी तो नहीं है ना, अब ये कुछ सिग्नल रिसेप्टर थे वहां, उन्होंने इसको पहचान लिया, बुला लिया, अब उन्होंने बोला ठीक है सिग्नल को भेज देते हैं, है ना? अब आपके पास पोस्ट आती है तो पोस्टमैन रुकता नहीं है ना, चला जाता होगा वापस। सेम यहाँ पे सिग्नल पेप्टाइड को जाना पड़ेगा, ठीक है? तो अब सिग्नल पेप्टाइड को क्लीव कर दिया, समझ में आया? ये हम पढ़ रहे हैं पर्टिकुलरली प्रोटियोलिसिस में। इसके अलावा एक और है 3 कि एक्टिवेशन ऑफ प्रोप्रोटीन्स। क्या होता है? कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये सारे अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, या आप बोल सकते हो प्रो इंसुलिन। कैसे है ये? इनएक्टिव फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इनके पास ऐसा पेप्टाइड सिग्नल है, या हम बोल सकते हैं ऐसा एक पेप्टाइड कंपोनेंट है जो कि इसको नॉन फंक्शनल बना रहा है, ठीक है? तो उसको हटाना पड़ेगा तब ये अपनी एक्टिव स्टेज में आएंगे। तो ये सारे कैसे हैं? ये सारे हैं इनएक्टिव। ये सारे कैसे हैं? इनएक्टिव। प्रोटियोलिसिस के बाद इसमें से कुछ क्लीव करना पड़ेगा सेगमेंट को, एंड दे विल गेट इनटू देयर एक्टिव फॉर्म, ठीक है? जैसे ट्रिप्सिनोजन से क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा ट्रिप्सिन। इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा काइमोट्रिप्सिन। और प्रो इंसुलिन से इंसुलिन, ठीक है? ये ओवरव्यू मैं बता रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई थिंक सो। जैसे कि अगर ये हमारे पास सेगमेंट है, ठीक है, तो ये वाला बीच का काम का नहीं है, इंसुलिन की मैं बात कर रही हूँ, तो इसको क्या कर देते हैं? इसको यहाँ से क्लीव कर देते हैं, तो जो दोनों बच गए, ये दोनों जुड़ के
ये क्या बन गया, प्रॉपर एक्टिव इंसुलिन फॉर्मेशन हो गया। प्रोटियोलिसिस में हम किसी को तोड़ के बाहर निकाल रहे हैं ताकि जो प्रोटीन्स है वो काम के बन जाए, एक्टिव बन जाए। ठीक है, समझ में आया? आया होगा। तो नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन आने की मेजॉरिटी में हम बोलते हैं चांसेस होते हैं, केमिकल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, तो एक एक करके अब हम केमिकल मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं। और पता है केमिकल मॉडिफिकेशन में भी ना क्या होता है कि कौन सा ग्रुप हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो टारगेट हुआ है। अब जो मॉडिफिकेशन है ये भी अलग अलग टाइप की होती है, या तो हम सिंपल ग्रुप ऐड करें, या हम प्रोटीन ग्रुप ऐड करें, या हम लिपिड ऐड करें, या फिर उसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट ऐड करें, शुगर की भी एडिशन करा सकते हैं ना, राइट। तो वो हमें अब एक एक करके देखनी है, अच्छे से याद हो जाएगा, बस एक बार ध्यान से आप सुनते चलो। देखो सबसे पहले है मॉडिफिकेशन में हम सिंपल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं, लाइक एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप सबको पता है कैसा होता है, तो हमने इसके अंदर एसिटाइल ग्रुप ऐड करना है, तो उसका टारगेट क्या रहेगा, लाइसिन। मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे, प्रोसेस है मिथाइलेशन, टारगेट ग्रुप कौन रहेगा, अमाइनो एसिड लाइसिन। ठीक है, तो लाइसिन लाइसिन, एसिटाइल ग्रुप हो या मिथाइल ग्रुप हो, कौन आता है इनके ऊपर, किसके ऊपर ही आएंगे, ये आएंगे लाइसिन के ऊपर आके बैठ जाएंगे सिर के ऊपर। ठीक है, तो एसिटाइलेशन मिथाइलेशन किस पे मॉडिफिकेशन करेंगे, लाइसिन पे करेंगे, याद हो गया एक। ठीक है, नेक्स्ट फोस्फोराइलेशन। देखो एक होता है फोस्फोराइलेशन, एक होता है डीफोस्फोराइलेशन। फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना इज फोस्फोराइलेशन, ये क्या करेगा, ऐड फॉस्फेट ग्रुप, है ना, किस पे करेगा, सेरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन के ऊपर, याद करो। और ये कौन से एंजाइम कराते हैं, ये कराते हैं बच्चे काइनेज एंजाइम्स। और ये फॉस्फेट ग्रुप लेके कहाँ से आते हैं, तो ये लेके आते हैं एटीपी से। इनका सबस्ट्रेट कौन होता है, सबस्ट्रेट रहता है इसका एटीपी। ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ा हमने, सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, 3 याद हो गए। फोर्थ पे चलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कैसे भूल सकते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करना, हाइड्रोक्सिलेशन होता है, और इसका अमाइनो एसिड कौन है, प्रोलिन एंड ग्लाइसिन। ठीक है, तो HPG, हाइड्रोक्सिलेशन, प्रोलिन, ग्लाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट है एन फॉर्माइलेशन। एन फॉर्माइलेशन होता है एन टर्मिनल ग्लाइसिन के ऊपर। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। फिर है कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड होएगा ग्लूटामेट के ऊपर, ये तो याद ही होगा सबको, कार्बोक्सिलेशन ग्लूटामेट के ऊपर। तो देखो हमने अभी इसमें पढ़े 6। ठीक है, अगर हम सिंपल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ये 6 पक्के याद करो पहले। ठीक है, एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन हुआ था लाइसिन के ऊपर, बिल्कुल। फोस्फोराइलेशन हुआ सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन अमीनो एसिड यूज हो रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन में कौन हो रहा था, HPG, है ना, हाइड्रोक्सिलेशन में हो रहा था PG, प्रोलिन एंड ग्लाइसिन। अब आए एन फॉर्माइलेशन, तो एन फॉर्माइलेशन का होता है एन टर्मिनल ग्लाइसिन, फॉर्माइल ग्लाइसिन। ठीक है, और कार्बोक्सिलेशन बिना देखे बोलो ग्लूटामेट। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन का कौन है, ग्लूटामेट है। आई थिंक ये 6 आपको याद हो गए होंगे। अब हमारे सिंपल ग्रुप हमने ऐड कर दिया, अब हम ऐड करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऐड होती है तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बताओ, ग्लाइकोसाइलेशन, है ना। तो ये 2 तरीके की होती है, एन लिंक्ड और ओ लिंक्ड। ठीक है, कहाँ होती है ये आपको बताओ, सिस में, जो आपने पढ़ा था गोल्जी में पढ़ा होगा, उसमें वहां पे देखने को मिलती है। तो नाउ एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, शुगर ग्रुप को हम ऐड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो 2 ही पढ़नी है इसमें आप लोगों को, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन और एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, ओ लिंक्ड में क्या क्या आएगा, सीरीन एंड थ्रियोनिन। ओ में क्या क्या आएगा, सीरीन एंड थ्रियोनिन। इसको आप ऐसे लिख लो, SOT, है ना, सीरीन थ्रियोनिन, और दोनों कैसे हैं, ओ लिंक्ड है। और एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कैसा है, एस्पार्जिन।
ये तो याद ही करना पड़ेगा। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन एस्पार्जिन है, जैसे कार्बोक्सिलेशन किस पे था, ग्लूटामेट पे था, वो याद हो गया। तो ये भी एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन एस्पार्जिन पे याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब किसको ऐड करें, अब लिपिड मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर असाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, व्हाट वी आर एडिंग नाउ, वी आर एडिंग असाइलेशन करा रहे हैं हम उसकी, ठीक है। तो असाइलेशन किसके ऊपर होएगी, सीरीन एंड थ्रियोनिन के ऊपर होएगी असाइलेशन, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एन टर्मिनल ग्लाइसिन पे कुछ और भी हो रहा था, क्या हो रहा था एन टर्मिनल ग्लाइसिन के ऊपर, एन टर्मिनल ग्लाइसिन पे एन फॉर्माइलेशन भी हो रहा था ना, हाँ बिल्कुल। और हमने यहाँ पे देखा अब एन टर्मिनल ग्लाइसिन पे एन मिरिस्टॉइलेशन भी हो रहा है, तो यहाँ पे एन फॉर्माइलेशन भी हो रहा था, हमने अभी देखा एन टर्मिनल ग्लाइसिन के ऊपर, ठीक है। और एन मिरिस्टॉइलेशन भी किस पे होगा, एन टर्मिनल ग्लाइसिन के ऊपर ही होगा, तो 1 से 2। फिर अब एस्पार्टेट सी टर्मिनस पे, एस्पार्टेट पे सी टर्मिनस पे जो प्रेजेंट है उस पे कौन ऐड हो रहा है, एक ग्लाइकोलिपिड की हम एडिशन करा रहे हैं, ठीक है। तो जीपीआई एस्पार्टेट। अगला आया अब मिरिस्टॉइलेशन और एन मिरिस्टॉइलेशन, सिमिलर से ही है। एन मिरिस्टॉइलेशन इज एन टर्मिनल ग्लाइसिन, और ये भी सेम है, मिरिस्टॉइलेशन भी ग्लाइसिन एट एन टर्मिनस। और क्या पढ़ा था हमने, एन फॉर्माइलेशन, ठीक है, वो भी इसमें ही आएगा। अब ये दोनों याद करने पड़ेंगे, पाल्मिटॉइलेशन एंड फार्निलाइजेशन। तो पाल्मिटाइजेशन और फार्निसाइलेशन दोनों के दोनों होते हैं, ध्यान से देखो, दोनों के दोनों हो रहे हैं सिस्टीन के ऊपर, इसलिए दोनों को साथ लिखा है, पाल्मिटॉइल फार्निसॉइल, दोनों ग्रुप कहाँ ऐड हो रहे हैं, सिस्टीन के ऊपर हो रहे हैं। पाल्मिटॉइलेशन में सिस्टीन के ऊपर आते ही ग्रुप क्या बन गया, एस पाल्मिटॉइल लिंक बन गया, क्या बन गया, एस पाल्मिटॉइल लिंक। और फार्निसाइलेशन में क्या ऐड हो रहा है, फार्निसाइल ग्रुप सिस्टीन के ऊपर हो रहा है, सी टर्मिनस के ऊपर, ठीक है। ये किस चीज के हैं, ये सारे हैं जिसमें हम लिपिड ग्रुप्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 6 आपको याद करने पड़ेंगे, जिसमें से ये दोनों तो याद हो गए होंगे, और पाल्मिटॉइल फार्निसाइल सिस्टीन याद हो गया होगा, राइट। जीपीआई एस्पार्टेट, असाइलेशन सीरीन एंड थ्रियोनिन, ठीक है। अब एक और चलते हैं, अब हम पर्टिकुलरली किसी प्रोटीन ग्रुप्स को ऐड कराएंगे, ठीक है। प्रोटीन्स में भी या तो हम बायोटिन को ऐड कराते हैं या हीम ग्रुप को ऐड कराते हैं, तो इसमें हमने कराया बायोटिन ग्रुप को ऐड, और हमने बोला बायोटिनाइलेशन, ये है लाइसिन पे। स्टार्टिंग के 2 कौन से थे जो लाइसिन पे थे, मेरे को नाम बताओ उसका, मिथाइलेशन एंड एसिटाइलेशन, है ना। तो इसी टाइप से बायोटिनाइलेशन लाइसिन के ऊपर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यूबिक्विटिनेशन, ये भी लाइसिन पे हो रहा है, तो दोनों लाइसिन पे हैं, बायोटिनाइलेशन और यूबिक्विटिनेशन। यूबिक्विटिन ग्रुप ऐड होएगा इसमें, और इसमें बायोटिन ग्रुप ऐड होगा, समझ में आया। क्विक रिवीजन कराती हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा, चलो एक और भी बचा हुआ है, सुमोइलेशन भी सुमो ग्रुप ऐड कराते हैं इसमें, ठीक है। तो लाइसिन और आर्जिनिन पे ही ये हो रहा है, बायोटिन लाइसिन, यूबिक्विटिन भी लाइसिन, और सुमोइलेशन लाइसिन आर्जिनिन, ठीक है। सुमो थोड़ा बड़ा हो गया ना, सुमो टाइप का, इसको 2 चाहिए, लाइसिन और आर्जिनिन। तो सबसे पहले हमने पढ़े थे ये 5, है ना, सिंपल प्रोस्थेटिक ग्रुप्स को जब ऐड कर रहे थे तो हमने 5 पढ़े, एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन, जिसमें लाइसिन अमाइनो एसिड को मॉडिफाई किया। फिर हमने देखा फॉस्फोराइलेशन में 3 हो गए, सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन। देखो फॉस्फोराइलेशन का एटीपी से मतलब होता है ना, एटीपी में 3 वर्ड आ रहे हैं, तो वही सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन किस पे होता है, तो प्रोलीन पे और ग्लाइसिन पे होता है हाइड्रोक्सिलेशन। और एन फॉर्माइलेशन एन टर्मिनल ग्लाइसिन पे, एन टर्मिनल ग्लाइसिन पे और क्या हो रहा था, मिरिस्टॉइलेशन हो रहा था, ठीक है। फिर हमने पढ़े कार्बोहाइड्रेट को ऐड कराना, ये तीनों फिर हमने पढ़े थे, है ना, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड कराया, मतलब ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन एंड एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन,
है ना। एन लिंक्ड किस में हो रहा था, एस्पार्जिनिन में हो रहा था, और ओ लिंक्ड किस में हो रहा था, एस सीरीन और थ्रियोनिन में हो रहा था, राइट। फिर हमने ये पढ़े लिपिड ग्रुप्स वाले, असाइलेशन में सीरीन थ्रियोनिन, देखो सीरीन थ्रियोनिन में असाइलेशन भी हो रहा है और ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन भी हो रहा है, समझ में आ रहा है। सीरीन थ्रियोनिन में असाइलेशन भी है प्लस ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन भी हो रहा है। ये दोनों किस में हो रहे हैं, सीरीन थ्रियोनिन में एक साथ हो रहे हैं। एन मिरिस्टॉयलेशन में क्या हो रहा है, एन टर्मिनल ग्लाइसिन, एन टर्मिनल ग्लाइसिन में एन फॉर्माइलेशन भी हो रहा था, समझ में आ रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। मिरिस्टॉयलेशन भी वही, जीपीआई एस्पार्टेट, ठीक है। फार्निसाइलेशन पाल्मिटॉयलेशन होएगा सिस्टीन पे, किस पे होगा, सिस्टीन पे होगा। फिर हमने देखा कुछ प्रोटीन ग्रुप्स भी ऐड कराने हैं भाई, बायोटिन और यूबिक्विटिनिन दोनों बोले ठीक है हमको लाइसिन पसंद है, बायोटिन यूबिक्विटिनिन बोले लाइसिन, ठीक है। प्रोटीन ग्रुप कहाँ पे जा रहा है, लाइसिन के ऊपर जा रहा है। सुमो बोला, सुमो को थोड़ा दो चाहिए, तो लाइसिन आर्जिनिन दोनों में से एक, ठीक है। तो लाइसिन आर्जिनिन कोई भी ले सकता है वो, क्योंकि वो सुमो है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया हमने क्या क्या पढ़ा। तो मैंने आप लोगों को अभी तक बताया कि केमिकल ग्रुप्स कौन से ऐड करें, और इसके साथ साथ जो प्रोटियोलिसिस हो रहा था उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं जिनको हम आगे फर्दर कंसीडर करते हैं, राइट। पॉलीपेप्टाइड में कौन सी पेप्टाइड को क्लीव करना है जिससे हम बोल रहे हैं प्रोटियोलाइसिस। इसके अलावा डिफरेंस देखा गया को ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस का प्लस पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस का, राइट, जो साथ साथ चल रही हैं और जो बाद में चल रही हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे देखने को मिलता है, चलो आपको एक क्वेश्चन का मैं ट्रेलर दिखाती हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है, आप मुझे आंसर बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताओ। Which one of the following modification of proteins is co-translational? तो इनमें से को-ट्रांसलेशनल कौन सा प्रोसेस है, पाल्मिटाइलेशन, मिरिस्टॉयलेशन, फार्निसाइलेशन या फिर एडिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। बताओ इनमें से कौन सा आंसर रहेगा आप लोगों का। तो क्या रहेगा गाइस इसका आंसर। देखो जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कौन से प्रोसेस होते हैं। पाल्मिटाइलेशन को ना जनरली ये कंसीडर करते नहीं है, किस में, पोस्ट को ट्रांसलेशन में। जो मैंने यहाँ पे लिखाया था पाल्मिटाइलेशन ये सम केसेस में होता है, ठीक है, सम केसेस में, नॉट इन एवरीवन। तो इसको ये जनरली कंसीडर नहीं करते। कभी कभी जो आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो इसमें जो आंसर है वो है क्या, मिरिस्टॉयलेशन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज को ट्रांसलेशन, तो इसका आंसर क्या है, मिरिस्टॉयलेशन। ये होता है को ट्रांसलेशन, और इसके अंदर जो पाल्मिटाइल ग्रुप है ये हो रहा है पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला पाल्मिटॉइल को ये कंसीडर करते हैं पोस्ट में, ग्लाइकोसाइलेशन को भी करते हैं, फॉस्फोराइलेशन को भी करते हैं। लेकिन आप जनरली एक बात सोचो कि पेप्टिडाइलेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं ना, इसमें क्या करेंगे, पेप्टाइड को क्या करेंगे, व्हाट इज पेप्टिडाइलेशन, ये तो कोई हमने किसी में मॉडिफिकेशन करा ही नहीं रहे। तो इसका आंसर क्या है, पेप्टिडाइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बार इस क्वेश्चन को रीड करें। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड रिगार्डिंग द प्रोटीन मॉडिफिकेशंस। तो अटैचमेंट ऑफ एसिटाइल ग्रुप्स टू द अमाइनो टर्मिनाई ऑफ प्रोटीन्स मेक्स इट मोर रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन, ठीक है। अटैचमेंट होगी जब एसिटाइल ग्रुप की तो रेजिस्टेंट बनाएंगे डिग्रेडेशन को, बिल्कुल, तभी तो हमने मॉडिफिकेशन करी थी उसकी। अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स टू प्रोलीन स्टेबलाइजेज, बिल्कुल स्टेबिलिटी भी बढ़ाते हैं। तो बी भी सही है, ए भी सही है, राइट, ये भी सही है, ये भी सही है। सी और डी क्या कहता है कि एडिशन ऑफ शुगर मतलब ग्लाइकोसाइलेशन को ऐड कर रहे हैं तो प्रोटीन हाइड्रोफिलिक बनता है या हाइड्रोफोबिक बनता है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए, प्रोटीन फोल्डिंग के लिए, तो कैसा बनता है।
तो ये पूछा गया है आप लोगों से। तो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए जो आपका प्रोटीन बना है वो कैसा बना है, ज्यादा हाइड्रोफिलिक बना है, ठीक है। तो इसीलिए जो ये वाला ऑप्शन होता है डी वाला, ये एलिमिनेट हो गया और इसीलिए आंसर हुआ आपका ए, बी एंड सी, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ए और बी तो ठीक है, ए और बी ठीक है, बी इसमें नहीं है। आप एलिमिनेट भी कर सकते हो कौन से ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है, और ए ठीक है, ए इसमें नहीं है। तो आपके पास दो ही ऑप्शन आए थे, ये या ये, ठीक है। समझ में आया क्या क्या पढ़ा हमने? तो हमने आज सबसे पहले पढ़ा को ट्रांसलेशनल एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा उसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस, कौन सा अमाइनो एसिड पे कौन सी मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रोटियोलाइसिस के बारे में, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, फिर से रिकैप करते हैं फटाफट से, देखो रिवीजन कराती हूँ। सबसे पहले पढ़ा हमने कार्बोहाइड्रेट की ऐड कौन से अमाइनो एसिड पे हो रही है, राइट। और ये वाले जो लिपिड्स की एडिशन हो रही है, इनका अमाइनो एसिड कौन है, प्रोटीन ऐड करा रहे हैं तो लाइसिन 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 आर्जिनिन। नेक्स्ट सिंपल ग्रुप्स की बात करते हैं तो एसिटाइलेशन मिथाइलेशन लाइसिन पे, फॉस्फोराइलेशन सीरीन थ्रियोनिन टायरोसिन पे, हाइड्रोक्सिलेशन प्रोलिन ग्लाइसिन पे, एंड एन फॉर्माइलेशन एन टर्मिनल ग्लाइसिन पे, राइट। और क्या पढ़ा था हमने, इसके हमने अलावा फिर हमने पढ़ा, बैक जा रहे हैं हम थोड़ा रिवर्स, फिर हमने पढ़ा था प्रोटियोलिसिस में किस किस टाइप से जो पेप्टाइड है वो ब्रेक होता है, ठीक है, उसकी हम क्या कराते हैं, ब्रेक कराते हैं। फिर हमने पढ़ा था को ट्रांसलेशनल, इसमें से मैं इसको हटा ही देती हूँ, आप कंफ्यूज होंगे खाम का। तो कौन कौन से प्रोसेस जो है उसको हम बोल रहे हैं को ट्रांसलेशन, एंड कौन कौन से प्रोसेस है जिसको हम बोल रहे हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो समझ में आया होगा आप लोगों को इतना। तो क्लास को यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जब तक आप अपनी रिवीजन करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और आराम से रिवाइज करें, विदाउट स्ट्रेस विदाउट टेंशन। अच्छे से रिवीजन करो, सब एग्जाम हो जाता है अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और अच्छे से उसकी रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।